फैक्ट नंबर 10। आपने बहुत सारे रेजर ब्लेड बनाने वाले कंपनियों का नाम सुना होगा, बहुत सारे कंपनियों को आपने देखा भी होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश ब्लेड बनाने के लिए भारत के 5 रुपये के सिक्के मंगवाया करता था। 5 रुपये के एक सिक्के से 6 ब्लेड बनते थे और एक ब्लेड की कीमत 2 रुपये होती थी, तो ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा हो जाता था। और इस तरह की काला बाजारी को देखते हुए भारत सरकार ने 5 रुपये के सिक्के बनाने वाले धातु को ही बदल दिया। फैक्ट नंबर 9। आप आज तक जितने भी कैफे में खाना खाने के लिए गए होंगे, उस जगह आपको खाने के बदले पैसे चुकाने पड़े होंगे, लेकिन क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ में देश का पहला गार्बेज कैफे मौजूद है, जहां नगर निगम प्लास्टिक कचरे के बदले में गरीब और बेघर लोगों को खाना उपलब्ध कराती है। इस कैफे में 1 किलो प्लास्टिक कचरा लाने वाले व्यक्ति को पूर्ण भोजन दिया जाता है, वहीं 500 ग्राम प्लास्टिक कचरा जमा करने वाले लोगों को भरपेट नाश्ता दिया जाता है। यह एक बहुत ही अच्छी पहल है हमारे सरकार के द्वारा गरीबों का पेट भरने के लिए। फैक्ट नंबर 8। अगर मैं आपसे यह बात पूछूं कि इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, तो आप इसका उत्तर देंगे जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न के मालिक हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान कौन है, तो शायद आपके पास इसका उत्तर ना हो। तो चलिए इस बात का उत्तर भी आप जान लीजिए। इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान जेरोमी कैरिवेल है। जेरोमी कैरिवेल को दुनिया का सबसे गरीब इंसान माना जाता है, क्योंकि इस पर 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जेरोमी कैरिवेल एक फ्रेंच ट्रेडर है और इसे अपने ट्रेडिंग बिजनेस में $4.9 बिलियन का नुकसान भी हुआ है। यही नहीं दोस्तों, इसका नाम बहुत सारे क्रिमिनल एक्ट्स में भी आ चुका है। यही नहीं दोस्तों, 2008 में इसने बैंक के कंप्यूटर्स को अनऑथराइज्ड रूप से हैक करने की कोशिश की थी, जिसके कारण इसे 3 साल की कड़ी सजा भी सुनाई गई थी। फैक्ट नंबर 7। आज के इस प्रदूषण से भरे हुए माहौल में लोगों की एवरेज लाइफ स्पेन बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जापान इकलौता ऐसा देश है जहां 60,000 से भी ज्यादा 100 साल की उम्र वाले लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 6। इस फैक्ट में हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताएंगे जिसे सेल्फी किंग के नाम से जाना जाता है, जिसे इंसानों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, और इस जानवर का नाम कुओकाका है। कुओकाका एक ऐसा जानवर है जिसे इंसानों का कोई डर नहीं है और इसके चेहरे पर हमेशा कभी ना खत्म होने वाली हंसी बनी रहती है। इसे दुनिया का सबसे खुश रहने वाला जानवर माना जाता है। यह जानवर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों और जंगलों में पाया जाता है और आप इसके साथ जाकर इजीली सेल्फी खिंचवा सकते हैं, क्योंकि इसे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और शायद इसीलिए इसका नाम सेल्फी किंग भी रखा गया है। फैक्ट नंबर 5। टाइटैनिक जहाज के डूबने की घटना इतिहास में सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको यह बात पता है चार्ल्स जॉन, जो कि टाइटैनिक जहाज के मुख्य बेकर थे, जब जहाज डूब रही थी तब उन्होंने विस्की की पूरी बोतल पी ली थी और -2 डिग्री जैसी ठंड पानी में भी 3 घंटे बिताया था और तब तक इन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया था। तो इसे बोलते हैं दिमाग का सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना। फैक्ट नंबर 4। इस दुनिया में बहुत सारे बिलियनियर्स अभी मौजूद हैं, लेकिन क्या आपको पता है इतिहास का सबसे खूंखार ड्रग माफिया, जिसका नाम पाब्लो एस्कोबार था। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज्यादा पैसा था कि वह $2500 यानी कि 1,75,000 रुपये हर महीने नोट की गड्डियां बांधने के लिए रबर बैंड पर खर्च कर देता था। तो सोचिए दोस्तों उसके पास कितना पैसा होगा। फैक्ट नंबर 3। डॉल्फिन मछली मछलियों की उन प्रजातियों में शामिल है जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन कभी कभी डॉल्फिन मछली भी इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो डॉल्फिन मछली गर्भवती महिलाओं से प्यार करती है और वह उन्हें चाहकर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वे अल्ट्रासाउंड द्वारा संवाद करती है। माँ के दिल की धड़कन के साथ साथ डॉल्फिन मछली बच्चे के दिल की धड़कन भी सुन सकती है और उन्हें यह आकर्षित लगता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने बहुत सारे देश में यह देखा है कि इंसान के मरने के बाद उन्हें कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उनके कब्र के ऊपर एक ढांचा बनाकर उनका नाम लिख दिया जाता है, ताकि भविष्य में उनके परिवार वाले उस नाम से उनकी कब्र को पहचान सके। लेकिन क्या आपको पता है
यूके में कब्र पर ऐसे QR कोड्स लगाए जाते हैं जिसे लोग स्कैन करके उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और यह एक बहुत ही दिलचस्प सी बात है। फैक्ट नंबर 1, यह बात तो हम सभी को पता है कि आज के मार्केट में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स की कितनी डिमांड है और यह फैक्ट उन सभी लोगों के लिए है जो रॉयल एनफील्ड के दीवाने हैं, जो सिर्फ उन्हीं की बाइक्स को पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं 1993 में रॉयल एनफील्ड बंद होने की कगार पर थी और आइचर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया था और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी रॉयल एनफील्ड लॉस में चल रही थी। इसीलिए आइचर मोटर्स ने इसे बेचने की सोची, लेकिन इस कंपनी के MD सिद्धार्थ लाल ने इसे बेचने से रोका। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ और समय मांगा और रॉयल एनफील्ड के पार्ट्स में कुछ बदलाव किए, जिसे आप मॉडिफिकेशन भी समझ सकते हैं। और बाइक में बदलाव करने के बाद MD सिद्धार्थ लाल खुद कुछ और बाइकर्स के साथ शहर में 100 किलोमीटर तक चक्कर लगाया करते थे और इसी के कारण हमारे इंडिया में बाइकिंग का क्रेज भी आया और इससे रॉयल एनफील्ड की इतनी ज्यादा तगड़ी मार्केटिंग हो गई कि बाद में रॉयल एनफील्ड का क्रेज पूरे भारत में आ चुका था और आज रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ दिलचस्प फैक्ट्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।